विरोधियों का कहना है कि बहुत सरकार की बड़ी कृपा है, लेकिन एक सिंगल पुलिस का कांस्टेबल भी हमें सरकार ने यहाँ दिया नहीं। इलेक्शन कमिश्नर ने दिया एप्लीकेशन करने के बाद। ठीक है यार, नहीं देते उनकी मर्जी है भाई। अब अपना जीवन तो एक बार जानते हो, एक दिन जानी है, तो उसकी काहे की ज्यादा परवाह करनी। तो हम लोग उसकी चिंता नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कृपा मेरे ऊपर ज्यादा, मेरे विरोधी इस बात को कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, जो लोग कहते हैं मेरे ऊपर बहुत सारी कृपा है, मेरे ऊपर कृपा तो है, लेकिन वो कमजोर हक वंचित समाज की, मेरे समाज की, दलित पिछड़े मुस्लिम समाज की, मेरी माओ बहनों की, मेरे बड़े बुजुर्गों के, अभिभावकों की और हमारे महापुरुषों की तो है। इस बात को तो मैं मानता हूं, वरना तो जिंदा कैसे रहता। अब इस कृपा वाले व्यक्ति के बारे में आप इतना जानिए कि जब मैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों से कहूंगा कि यार चुनाव 5 साल में एक बार आता और इस तरह की सिचुएशन ना हो, क्योंकि सब जगह आप देखना कि दूसरी पार्टी के लोग भी काम करते हैं, तो भाई आप लोग किसी बड़े साधन की व्यवस्था कर लो कि एक दिन में 2-3 सभा हो जाए। कहां दौड़ा जा सकता है? 250 किलोमीटर का सड़क की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो जो लोग विरोधी आरोप लगाते हैं वो कहेंगे देखे चंद्रशेखर हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। अब जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो 3-4 लोग मिलकर हेलीकॉप्टर कर सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास भी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जहां मैं अभी खड़ा हूं, जहां रुक के मैं लाइव कर रहा हूं, बिहार का जो के हालात हैं, आपने खुद देखा होगा कि बिहार में किस तरह गोलियां और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। और मैं वो शख्स हूं जिसके ऊपर गोली ऑलरेडी चली है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भाई यहां मेरे पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, क्योंकि सुरक्षा काम होता है सरकार का, और इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो यहाँ की वो होती है एजेंसियां, वो इस काम को करती हैं। तो केंद्र की सरकार को ये लगता है, जबकि हम लोग वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं एक वैचारिक व्यक्ति हूं, कि उनका मानना है, उन्होंने मुझे वाई+ सुरक्षा भी दी है, तो वो उत्तर प्रदेश में और वो हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। तो केंद्र की हमारी सरकार को लगता है और एजेंसियों को कि दिल्ली में या बिहार में या देश के और राज्यों में मुझे खतरा नहीं। ये उनकी सोच है, इसलिए उन्होंने और कहीं मुझे सुरक्षा प्रोवाइड करवाई नहीं। तो मैं सोचता हूं एक आदमी को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, तमाम तरह की परेशानियों से, मानसिक फिजिकली भी और परेशानियां हो जाती है, और उनके बाद एक कार्यकर्ता के ऊपर क्या गुजरती है जब उसकी रैली नहीं हो पाती। आप सोचिए, जो लोग आए हैं और इंतजार 3-4 घंटे 5 घंटे को इंतजार करे, और जब वो वापस लौटता है तो उसके मन में कैसी बीतती है? क्या वो सकारात्मक ऊर्जा लेकर घर जाता है, नकारात्मक ऊर्जा लेकर?